मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 13 से लेकर 23 तक पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 13 से लेकर 23 तक पढ़ेंगे। यीशु कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊँ और पुरनियों, प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊँ और मार डाला जाऊँ और तीसरे दिन जी उठूँ। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद, इस भाग को प्रभु आप हमारे लिए आशीर्वादित करके दीजिए। इसमें हमारे लिए रखा हुआ भोजन, हमारे लिए रखा हुआ शब्दों को प्रभु हमें समझकर इसे आनंद पूर्वक ग्रहण करके आपके लिए प्रभु फल लाने के लिए आप मदद करिए, आशीर्वादित करके दीजिए। पवित्र आत्मा हम एक एक के साथ व्यक्तिगत रूप से आप बात करिए, मनुष्य के शब्द नहीं प्रभु, आपका आवाज। आप इस वचन को लिख के देने का सही उद्देश्य क्या है, इसे हम एक एक जन जानने के लिए प्रभु आप मदद करें, आशीर्वादित करके दीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। ठीक है, फिर एक बार हम इस अध्याय को पढ़ेंगे। सब लोग अपने पास बाइबल रखा है? बाइबल को, आपके हाथ में का बाइबल क्या है? आपका हाथ में का बाइबल क्या है? खजाना। हाँ, इन्हें खजाना करके सिखाया था ना, बहुत पैसा है इसके अंदर। क्या है? हाँ जी, वसीयत। वसीयत सुना है? वसीयत सुनिए क्या? नहीं, ये आज ही सुन रहा हूँ। वसीयत नहीं सुने आपने? सुने दीदी, आपने नहीं सुना? अच्छा चलो, नहीं सुना तो मैं सुना देता हूँ। चलो, एक बूढ़ा आदमी मरने से पहले उसने जितना धन संपत्ति रखा है उसे किस बच्चे को कौन सा संपत्ति देना है, कौन सा जमीन देना है, उसे एक तो वॉइस रिकॉर्डिंग, वो बोलेगा उसको रिकॉर्ड करके रखते, या वो लिखित अपना अंगूठा सिग्नेचर मार के उसको रखता है कि मेरे मरने के बाद फलाना फलाना जायदाद इनको क्या करना है, देना है बोलकर एक वकील को नियुक्त करके वो पेपर को उनके पास क्या करके रखते, दे रखते। वकील हो या घर में एकदम बुजुर्ग हो या गांव के जो प्रधान हो उसके पास दे के रखते कि मेरे मरने के बाद इस रीति से ये सब क्या करना है, देना है। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने बच्चों के लिए वसीयत क्या करके रखा है, लिख के रखा है कि मेरे बाद इस पृथ्वी में, मैं तो थोड़े दिन 33.5 साल इधर रहकर जा रहा हूं, मेरे बाद इस पृथ्वी में जितने भी रहेंगे उनके लिए क्या क्या आशीष मैं छोड़कर जा रहा हूं बोलकर उसने क्या करके दिया है, लिखित लिख के दिया है। क्या करके दिया है? वो किधर लिख के दिया? वही आपका हाथ में है ना, वो बाइबल। ये बाइबल का कीमत उतना है। इसको वसीयत को दूसरा शब्द में अगर बोलूं, एग्रीमेंट पेपर। क्या है? ये रूम आपका है बोलकर सबूत है ना। ये घर मेरा करके आप में से कोई बोल सकते हैं क्या ये घर आपका है करके? क्यों? बोलने में क्या, बोलने में बोल सकता है, लेकिन लड़ सकते हैं क्या? नहीं लड़ सकते। क्यों? ऐसे ही कोई जगह में जाकर ये मेरा जगह नहीं बोल सकता है। उसके लिए क्या चाहिए?
लिखाए पढ़ाए होना चाहिए। तो प्रभु ने हमको लिख कर दिया है, मेरे लिए क्या क्या आशीष उसने क्या किया है, रखा है, सब इसमें लिख कर दिया। आपको वचन क्यों पढ़ने के लिए बोलते हैं? वो पढ़ते समय आपको मालूम पड़ेगा कि आपके हद में ये भी एक चीज है। हाँ, ये प्रॉपर्टी इधर भी एक मेरे नाम पे पड़ा है। हालेलुया। इसलिए आपको वचन को कैसा ना कैसा पढ़ने रखने के लिए आपको अलग अलग तरीकों को हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और बाइबल को उतने आदर दे जितना एग्रीमेंट पेपर को देते हैं। हालेलुया। एग्रीमेंट पेपर को मैं आपको पिछले दिन में बताया था, एग्रीमेंट पेपर संभाल के रखने का, तो गाड़ी का पेपर ये सब संभाल के रखने, तो कैसे संभाल के रखेंगे? पहले जो कुरियर में आया था ना, वो कवर के अंदर रहेगा। फिर उसके ऊपर हमारे घर में एक थैली रहेगा, उसको लपटेंगे हैं, फिर उसको एक बैग में डालेंगे, फिर उसको और एक थैली में डाल के कपाट के एकदम अंदर क्या करेंगे, रखेंगे। भूल चूक से नीचे नहीं गिर जाना चाहिए। हालेलुया। क्यों ऐसा रखते हैं? सादा कागज है ना, क्यों इतना संभाल के रख रहे भाई? इसमें तो है पूरा कुंडली। हालेलुया। इससे भी बढ़कर है हमारा वसीयतनामा। हालेलुया। तो इसको सुरक्षित संभाले। संभालना ही काफी नहीं, पढ़े कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी पड़ी है। पड़ेगा तो समझ में आएगा ना। अभी मेरे पास फलाना जगह में एक प्लॉट पड़ा है करके मेरे को मालूम पड़ेगा, एक जमीन पड़ा है करके मालूम पड़ेगा, तब हम सोच सकते हैं कि मैं इसको भाड़े से दूं या इसमें बिल्डिंग बनाऊं। प्लान करेंगे नहीं करेंगे? जब मालूम ही नहीं कि एक जमीन पड़ा है तो कोई भी आकर उसमें रहेगा, कोई भी जाएगा, जंगली जानवर रहेगा। समझ में आ रहा है? तो आपके कितने आशीर्वाद ऐसे ही क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। अभी क्या करो, वो सबको क्या करना, लेना है। हालेलुया। वो सबको क्या करना है, वो सबको क्या करना है, वो नहीं मालूम, खाली हालेलुया, जोर से हालेलुया। ठीक है, अभी हम लोग वचन में जाएंगे। मत्ती 16 अध्याय 13 से लेकर 23 तक हमने अभी पढ़े थे। इसमें यीशु कैसरिया फिलिप्पी नाम के प्रदेश में आए। उन्होंने अपने चेले से एक सवाल किया। क्या सवाल किया? मनुष्य पुत्र कौन है करके लोग क्या बोलते हैं? मनुष्य पुत्र यीशु, मैं जो आया हूं शरीर में, मुझे लोग क्या बोलते हैं करके यीशु ने एक छोटा सा सवाल रखा। तो चेलों ने कहने लगा, कुछ तो बोलते हैं जो यूहन्ना बपतिस्मा जिसका सर क्या कर दिया था, काट दिया था ना, वही अवतार लेकर क्या किया, आया है। कुछ बोलते हैं वो जो जिंदा उठा लिया गया था ना, एलिया मालूम ना, एलिया कैसा ऊपर गया? ऐसा बहुत पानी आया था और पानी की लाठों में ऐसे बहकर चला गया। जोर से हालेलुया। ऐसी कुछ है तो सोचना पड़ेगा वो आदमी कौन है। कौन है बोलो बोलो। आपने सुना है आदमी को? सुने, ये कैसे गया? घोड़े और रथ, अग्नि रथ आए थे और भवंडर में ये क्या कर लिया गया था, उठा लिया था। इसने मौत को क्या नहीं किया, नहीं देखा था। वो एलिया वापस क्या किया, आया। ऐसे लोग बोलते हैं करके। वो कुछ बोलते हैं यिर्मयाह नाम का एक भविष्यद्वक्ता पुराने नियम में थे, वही क्या किया है, आया है करके लोग बोलते हैं। यीशु ने उनसे पूछा, लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, ठीक है, अलग अलग बात बोलते होंगे, लेकिन तुम मुझे क्या बोलते? यीशु ने उनसे पूछा, तुम मुझे क्या समझते? तुम लोग अभी इतना दिन मेरे साथ में रहे ना, तुम मुझे क्या समझते? तभी शमौन पतरस ने उत्तर दिया। शमौन ही क्यों? देखो, आप हर बार देखते समय ये आदमी हमेशा आगे क्या करता, जंप मारता, हमेशा। ठीक है, ये आदमी को आगे आगे जाने का बहुत क्या है, इच्छा है। शमौन ने फटक से उत्तर दिया, बाकी कोई आंसर नहीं दे पाया क्योंकि सब लोग कंफ्यूज है। कुछ बोलते एलिया, कुछ बोलते यिर्मयाह, कुछ बोलते हैं भविष्यद्वक्ताओं में से एक है। अलग अलग लोग बोल रहे हैं। अब मैं क्या जवाब दूं? क्योंकि लोगों ने इनको शायद अभी तक समझ में नहीं आया ये है कौन। तभी एक ही जन ने जवाब दिया, जो है शमौन पतरस, बोलता है, जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा।
हालेलुया। जो मसीहा आने वाला था, जो परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर आने वाला था, वो तू ही है करके शमौन ने क्या किया? उत्तर दिया। तभी यीशु ने शमौन को देखकर बोला, हे शमौन, योना का पुत्र। शमौन का तारीफ कर रहे, शमौन तू कौन है? तेरा पापा का नाम योना, तू उनका बेटा है, तू धन्य है। योना का बेटा कहलाने के लिए तू है ना, नहीं समझ में, तू धन्य है, तेरे पापा के लिए एक अच्छा बेटा मिला है, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने इसे तुझ पर प्रकट नहीं किया, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है उसने तुझे ये बात को क्या करके दिया? स्वर्गीय पिता ने मैं कौन हूं करके तुझे क्या करके दिया? प्रकट करके दिया। मतलब अपना प्रकाशन को तेरे अंदर देने के योग्य तू रहा। हालेलुया। इसलिए तू धन्य है, तेरे पापा के लिए तू एक धन्य लड़का है। बाकी ये लड़के बैठे हैं ना, ये 11, इनको एक को भी आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि इन पर क्या नहीं हुआ? प्रकाशन नहीं हुआ। हालेलुया। शमौन क्यों आंसर दे पाया? क्योंकि स्वर्गीय पिता ने उसको योग्य जानकर उस बात को क्या करके दिया? प्रकट करके दिया। प्रकट करके देने का मतलब समझ में ना, अर्थ बता कर दिया। हालेलुया। तो शमौन के पुत्र तू धन्य, सॉरी योना के पुत्र तू धन्य है, मांस और लहू ने तुझे ये बात को नहीं बता कर दिया, बल्कि मेरे पिता जो स्वर्ग में है उसने तुमको क्या करके दिया? प्रकट करके दिया है। तब यीशु कह रहे हैं, मैं तुझसे भी कहता हूं कि तू पतरस है। तू कौन है? तू पतरस है, तू एक सादा आम इंसान है, लेकिन मैं इसी चट्टान पर अपनी कलीसिया क्या करूंगा? बांधूंगा। मैं अपनी कलीसिया को क्या करूंगा? बांधूंगा, और आधलोक के फाटक उस पर क्या नहीं होगा? प्रबल नहीं होगा। ये विषय को मैं क्यों पढ़ना चाह रहा था? 2 प्रकार का फाटक मैंने आपको बताया था। एक है स्वर्ग का फाटक, दूसरा है आधलोक का फाटक। तो स्वर्ग के फाटक के विषय में पिछले 3 दिनों से हम लोग देखते आए। सब नहीं समझा तो भी थोड़ा तो समझ में आया होगा। क्या समझ में आया? स्वर्ग का फाटक किधर है? इजराइल के ऊपर दक्षिण की तरफ से है। हाँ, किधर है? किधर है? किधर है? किधर है? किधर है? याकूब कहता है सचमुच यही क्या है? ये परमेश्वर का भवन है और स्वर्ग का फाटक यही है। इधर से स्वर्ग की बातें आती जाती है। फाटक बोलते समय में एक गेट, सिंपली क्या है? एक गेट। स्वर्ग का गेट बोलते समय में इधर से कौन सा वस्तु आता जाता है? स्वर्गीय वस्तु आता जाता है। नहीं समझ में? स्वर्ग का फाटक का मतलब क्या है? ये स्वर्ग का दरवाजा है। ये दरवाजे में से क्या आता जाता है? स्वर्ग के वस्तुएं आता जाता है। हालेलुया। आप राजधानियां देखे होंगे, आप वीटी साइड कभी गए हो? वीटी साइड गए नहीं तो एक बार हम लोग टूर जाएंगे। उधर कई गेट है, लायन गेट, इतना ही मालूम, आगे का मेरे को भी नहीं मालूम। बहुत सारे गेट है हमारे देश में। आप एक बार जाकर देखो, देख के तो आओ कम से कम। बड़े बड़े राजा लोग भी जब रहते समय में, वो लोग जब अपने इलाका बनाते हैं, उनके इधर भी कई क्या रहता है? गेट रहता है। एक गेट किसी कारण से क्या किया रहता है? ऐसे ही ये चलो चारों तरफ घूमने फिरने के लिए दरवाजा बना, ऐसा नहीं बनाते थे। हर गेट के पीछे एक क्या रहता है? कुछ गेट में से सिर्फ हथियारें आया जाया करेगा। कुछ ऐसा गुप्त गेट है जिसमें से सिर्फ राजा क्या करेगा? जा सकता है। कुछ गेट है उसमें से सिर्फ सिपाही चलकर क्या कर सकते हैं? आ सकते हैं। और कुछ गेट होते हैं जिसमें से रथ क्या करेंगे? युद्ध के लिए जाते समय में, आते समय वो रथ क्या करेगा? आएगा जाएगा। आपने सुना है? नहीं सुना? ये सब कौन जानता है? हालेलुया। इतने प्रकार के फाटक होते हैं। स्वर्ग में भी कितने फाटक है?
स्वर्ग में कितने फाटक है? किसने देखा? ऐसा पूछ रहे हैं ना मेरे को। बाइबल में लिखा है कितने फाटक है? 12 फाटक है। हालेलुया। हर फाटक का एक एक क्या है? अर्थ है। यरूशलेम में भी मंदिर जब बनाया गया था, मंदिर में के आसपास में भी कई क्या थे? फाटक थे। उसमें से एक फाटक का नाम है सुई फाटक। सुई फाटक सुना है क्या? ये भी नहीं सुना। चलो मैं नहीं बताऊंगा, आप ढूंढो घर में जाके। सुई फाटक बोलकर भी एक क्या है? फाटक है। अभी वो फाटक किधर है वो ढूंढ के आप खुद मेरे को बताओ, नहीं बताए तो भी चलेगा, क्योंकि आप बताते तो नहीं है। ऐसी कई फाटक होती है। तो बाइबल में दो खास बात को हम देखने जा रहे हैं। एक है स्वर्ग का फाटक, दूसरा है अधोलोक का फाटक। स्वर्ग का फाटक में से क्या ही आता जाता रहेगा? स्वर्गीय वस्तु, स्वर्गीय माल आता जाता रहेगा। तो मैं आपको याकूब की कहानी से बताया था, याकूब को परमेश्वर ने एक बड़ा दर्शन देकर बताया कि स्वर्ग का फाटक में होता क्या है, स्वर्ग का फाटक क्या है करके बताते समय याकूब का स्वप्न किसमें पूरा हुआ? यीशु मसीह में पूरा हुआ। नहीं सुनिए, घर में जाकर वापस सुनिए, यूट्यूब में है। याकूब का स्वप्न किसमें पूरा हुआ? यीशु मसीह में पूरा हुआ। कैसे पूरा हुआ? यीशु कहता है तू आने वाले दिनों में देखने जा रहा है कि स्वर्ग को खुला हुआ और स्वर्ग दूत को मनुष्य पुत्र के ऊपर चढ़ता उतरते तू क्या करेगा? देखेगा। अभी स्वर्ग दूत मनुष्य पुत्र के ऊपर क्यों चढ़ उतर रहा है? मनुष्य पुत्र वो एक बर्तन है जिसमें हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति रहता है, जिसमें परमेश्वर ही की मर्जी क्या होती है? पूरी होती है ना। स्वर्ग की प्रार्थना में बोलते हैं, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा क्या होने दे। तो यीशु में किसका राज्य था? पिता का राज्य था, और पिता की इच्छा ही यीशु में क्या करती थी? पूरा होती थी। क्योंकि यीशु बार बार बोलते थे कि मेरी इच्छा नहीं, मैं मेरी इच्छा से नहीं आया, मैं मेरी इच्छा नहीं करता हूं, मैं कुछ भी बोलता हूं मैं अपना नहीं बोलता हूं, जो भी बोलता हूं पिता का। तो पिता का मर्जी से चलने के कारण उसमें 24 घंटे कौन उतरते चढ़ते हैं? स्वर्गदूत चढ़ते उतरते हैं। स्वर्गदूत क्यों चढ़ उतरते हैं? मैंने आपको कहा वो अपनी दूतों को क्या देता है? आज्ञा देता है। तो पिता से आज्ञा पाकर मेरे लिए जो देना है, मेरे लिए जो करना है, उसमें से मैं दो बात आपको बताया था। याकूब को खास प्रभु ने ये बात क्यों बताया? एसाव तेरे को मार डालना चाहता है, लाबान तेरा नुकसान क्या करना चाहता है? करना चाहता है, लेकिन होने नहीं दूंगा। हालेलुया। मेरी सुरक्षा के लिए, मेरी सेवा टहल करने के लिए, मेरी मदद के लिए परमेश्वर ने किसको रखा? स्वर्ग दूतों को रखा है। हालेलुया। तो स्वर्ग का फाटक किसके अंदर रहेगा? जिसके अंदर परमेश्वर का राज्य है, जिसमें परमेश्वर की इच्छा क्या होती है? पूरी होती है। उनमें स्वर्गदूत क्या करेगा? उतरते चढ़ेगा। परमेश्वर उसके जीवन में काम करता रहेगा। तो अब मेरे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा है? स्वर्ग का राज्य अंदर नहीं आया। स्वर्ग का राज्य नहीं होने के कारण उस राज्य का इच्छा भी क्या नहीं हो रहा है? पूरा नहीं हो रहा। इसलिए मैं जो भी बोलता हूं वो कुछ होता नहीं। तो प्रभु ने मेरे अंदर स्वर्ग का फाटक को क्या किया है? रखा है, लेकिन दरवाजा मैंने क्या करके रखा है? बंद करके रखा है। हालेलुया। तो एक था स्वर्ग का फाटक। आज हम लोग देखने जा रहे हैं अधोलोक का फाटक। ये फाटक भी किधर ही है? ये फाटक किधर है? कुछ लोग कहते हैं जिधर देखो इंसान जा नहीं सकते, इंसान जा नहीं सकते। जैसे आपने बरमुडा ट्रायंगल सुना है? हमने बरमुडा ट्रायंगल नहीं सुने? बरमुडा ट्रायंगल नाम का एक जगह है जहां पर कितने किलोमीटर ऊपर भी अगर प्लेन जाएगा तो उसको अंदर क्या कर लेगा? खींच लेगा। जहाज भी कितने दूर से जाएगा तो उसका आसपास से अगर गया तो उसको अंदर क्या कर लेगा? कि एक बार अंदर गया आदमी लापता, उसको ढूंढने के लिए दूसरा जाता, वो गायब। आज तक उस चीज को ढूंढ नहीं पाए। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए वो एरिया को एक मार्किंग करके रखा है, इतने इलाका में से कोई आसपास से क्या ना करे, ना जाए, यदि आपका जान आपके लिए प्यारी है तो। हालेलुया। लोग बोलते हैं शायद उधर से ही किधर का फाटक रहेगा? अधोलोक का फाटक रहेगा।
इधर उधर किधर भी नहीं है। अधोलोक का फाटक भी किधर ही है, किधर ही है, किधर है? हमारे ही अंदर है। हालेलुया। अभी आपने किसके लिए जगह दिया, वो आपका फाटक है। दरवाजा एक ही है। दरवाजा कितना है? एक ही है। स्वर्गीय सामान को आने जाने के लिए जगह बनाया, तो ये कौन सा फाटक है? ये स्वर्ग का फाटक। हाँ, अधोलोक का बातों को आने जाने के लिए इसको खोल के रखा, तो ये कौन सा फाटक है? ये सब किधर है? ये सब किधर है? वचन में लिखा, एक वचन आप पढ़िए, नीति वचन 4:23। नीति वचन 4:23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जिंदगी का मूल सोता ही कौन है? क्या है? क्या है? मन। मतलब दरवाजा किधर है? किधर है? हमारे मन में है। सबसे अधिक किसकी रखवाली कर? अपनी मन की रखवाली कर। अगर स्वर्गीय इच्छा पूरा होना है तो स्वर्ग के लिए दरवाजा को खोल के दे, तो स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या होगी? पूरी होगी। स्वर्गदूत चढ़ते उतरते क्या कर सकता है? देख सकता है। अगर तो ऐसा नहीं करेगा तो ये तो दोनों में से एक ही है। 50-50 नहीं हो सकता। नहीं समझ में? अभी मैं आपको बोलूं, आधा आधा नहीं हो सकता। या झूठ में भी देखो, हम लोग कभी कभी बोलते हैं ये सफेद झूठ बोलता है। ये कौन सा झूठ बोलता है? तो झूठ में सफेद काला गुज्जे होता नहीं। झूठ क्या ही है? झूठ ही है। अच्छा, कोई गुनाह किया तो उसमें सरकार ने बना के रखा कि हाफ मर्डर और फुल मर्डर। क्या रखा है? क्या 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 क्या? हाफ मर्डर और फुल मर्डर। हाफ मर्डर बोलेगा तो हत्या किया लेकिन आदमी जिंदा है। फुल मर्डर बोलेगा तो हत्या किया, वो आदमी खत्म भी हो गया। सजा किसको ज्यादा है मालूम है क्या? हाफ मर्डर को। इसका मतलब सरकार भी क्या बोलता है? मारना है तो पूरी तरह से क्या कर, आधा मत जिंदा रख। नहीं समझ में? इस सब बाकी सब में हाफ होता है। चाय लेंगे तो भाई 2/3 कर दे बोलेंगे। कैसे? 2 चाय को 3 में बांट दे बोलेंगे। वो ऐसा कर सकता है। लेकिन ये फाटक के विषय में अर्धा स्वर्ग के लिए, अर्धा अधोलोक के लिए ऐसा नहीं रख सकते। ये फाटक एक ही हो सकता है, क्योंकि एक ही झरने में से 2 पानी नहीं बहता। मीठा और खरा नहीं, कोई तो भी एक। आपको समझ में आ रहा है? इसी तरह से आज मुझे जांचना है, मेरा मन स्वर्ग का फाटक है या मेरा मन अधोलोक का फाटक है। अगर स्वर्ग का फाटक है, इसमें सिर्फ पिता की इच्छा क्या होगी? पूरी होगी। स्वर्गदूत को चढ़ते उतरते हुए आप नींद में भी हो, हालेलुया, वो एहसास आपको होगा कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूं। आप कहीं भी जाते होंगे, कोई भी परेशानी के अंदर रहेंगे, आपको एहसास होगा राजा का बेटा हूं। हालेलुया। खीसे में पैसा नहीं फिर भी राजा हूं। जोर से हालेलुया। ऐसा बोलना ही मुश्किल है ना। पैसा रहेगा तो ही मैं क्या बोल सकता हूं। नहीं 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 नहीं, आप बिना पैसे वाला कौन है? राजा है। हालेलुया। जोर से हालेलुया। मेरे अंदर स्वर्ग का फाटक है या अधोलोक का फाटक है, ये मुझे आज क्या करना है? जांचना है। और जांच कर ही यहां से क्या करेंगे? जाएंगे। मुझे इसको खंडर नहीं बनाना, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने बनाने के पीछे कितना खर्चा किया है मालूम है? परमेश्वर ने मुझे बनाने से पीछे कितना खर्चा किया मालूम है? आप बाइबल पढ़े होंगे। मेरे को बनाने से पहले ही उसने एक बुक को ही वेस्ट कर दिया। क्यों? मैंने आपको एक बार पढ़ाया था, याद होगा। हाँ, याद है? मेरे जन्म होने से पहले ही मेरे विषय में उसने एक किताब में पूरी बात को क्या करके रखा है? पढ़ा है आपने यार? जन्म होने से पहले ही, मतलब एक बुक भी वेस्ट किया, एक पेन वेस्ट किया। फिर वचन में लिखा है जब मेरा रूप भी नहीं था,
तब से वो मेरे माता के गर्भ में मेरे ऊपर क्या रखा है, नजर रखकर मेरा एक एक थोड़ा सा नखून बढ़ता है ना, वो भी उसको मालूम है। बारीकी से मुझ पर नजर रखकर मुझे 9 महीने में एक इंसान बनकर क्या दिया। इतना ही नहीं, ये तो सिर्फ बॉडी है, इसके अंदर परमेश्वर ने मेरे लिए एक आत्मा को रचकर उसके अंदर क्या किया, डाला है। समझ में आ रहा है मैं आपको क्यों बता रहा हूं? परमेश्वर कितना एक बच्चे के ऊपर प्रभु ने कितना मेहनत किया। उसके बाद ये पृथ्वी में आने के बाद इसको हवा चाहिए। 60 साल 70 साल के लिए क्या चाहिए? हवा, ऑक्सीजन। वो भी प्रभु ने क्या किया है, प्रबंध करके रखा है। इसके भविष्य में इसके लिए क्या क्या जरूरत है, सारा प्रबंध उसने क्या करके रखा। भोजन से लेकर सारा सुविधा प्रभु ने क्या करके रखा, बना के रखा। और हर कदम परमेश्वर उस बच्चे के ऊपर क्या रखा, नजर रखा है। क्योंकि उसकी उपस्थिति से, उसके नजर से छिपकर किधर भी क्या नहीं कर सकते, हम जा नहीं सकते। जाना है तो एक ही जगह, ये पृथ्वी छोड़ के जा सकता है। कैसे? आत्महत्या करके। वो भी जाएगा तो भी उधर भी नहीं बच सकता, क्योंकि लिखा आकाश में चढ़ूं तो भी तू वहां है, अधलोक में जाओ तो भी तू, मतलब उसकी नजर से बचना बोलेगा तो। इतना ही नहीं, मैं पाप किया, मैं पाप का खून से, मेरा जड़, कड़वा जड़ से मैं पैदा हुआ। कौन से जड़ से? ये भी वचन हमने पढ़े थे, मैं किधर बाहर का नहीं बोल रहा, वचन में है। कड़वा जड़ से मैं पैदा हुआ बोलकर, अरे इसका खानदान ये है ना, ऐसा बोलकर मुझे क्या नहीं किया, छोड़ा नहीं। मेरे लिए भी उसने लहू बहाया, मेरे लिए भी उसने क्रूस पर सजा उठाया। मैं सुखी रहूं इसलिए उसने किले के मार खाया, कोड़े की मार खाया। हालेलुया। मुझे बचाने के लिए खुद अपना जान दी। यीशु इतने मार खाते समय चुप क्यों रहा? वो इतने घायल होते समय में मुझे अपने मन में क्या रखा था उसने, मुझे याद रखा। ऐसा कोई गाना था ना, मुझे उसने अपना दिमाग में क्या किया, हाँ ये सब हुआ। Above all, हालेलुया। ये सब उसने किस लिए किया मालूम? किस लिए वो चुप रहा? मुझे याद रखे, मैं बचना चाहिए बोलकर चुप अपना मुंह को क्या कर लिया, बंद करके। ये सब किया हुआ परमेश्वर इतना मेहनत मेरे ऊपर किया है, इसको मैं अगर बर्बाद करूं तब परमेश्वर बोलता है इस मंदिर को जो भी नाश करेगा मैं उसको क्या करूंगा, नाश करूंगा। हालेलुया। क्यों? कम मेहनत नहीं किया। तुमको फालने के लिए कलीसिया, एक सेवक, उसके लिए सुविधा, सोच रहे आप, समझ रहे? तुमको एक समय तुम प्रभु को नहीं जानते थे, मालूम है तुम्हारे पीछे कितने लोग प्रार्थना करते थे। हम केवल नहीं, आपके इलाके में कितने सेवक लोग, आप उसको जानते भी नहीं होंगे। स्वर्ग में जाने के बाद मालूम पड़ेगा आपके पीछे कितने ने क्या किया, क्या क्या मेहनत किया है, कितने लोग आंसू बहाए हैं, कितने लोग नगर के लिए प्रार्थना करते हैं, एरिया के लिए प्रार्थना करते हैं। उनमें से एक कौन भी है, हम भी है। मतलब खून के बलिदान के ऊपर आप खड़े हैं। जोर से हालेलुया। नहीं समझ में? आज 26 जनवरी 15 अगस्त को बोलते ना हमारा देश क्यों आज सुरक्षित है, कितने जवान शहीद हुए। हालेलुया। इसी तरह से आज जो आप और मैं इधर बैठे हैं ना, प्रभु के कितने जवान क्या हो चुके हैं, शहीद हुए हैं। खून के ऊपर खड़े, उस खून को पैर के नीचे डालकर क्या नहीं करना, रौंदना नहीं है। ये रास्ता, हम जिस चीज को हमने चुना है ना, इस चीज को कमजोर ना समझे, इस चीज को क्या ना समझे, कमजोर ना समझे, क्योंकि ये कीमत दिया हुआ है। इसलिए भजन संहिता में भी लिखा है, मनुष्य अपने जान के बदले में भी कभी क्या नहीं चुका सकता, उसका कीमत क्या नहीं कर सकता, चुका नहीं सकता। कभी कभी हम बोलते हैं ना, बोल तेरा कितना हो गया, तेरे मुंह पे मार के देता हूं। हालेलुया। ये हम किससे नहीं बोल सकते,
दे ही नहीं पा, क्या देगा, क्या देगा? तेरे को जला के राख 5 रुपया भी नहीं मिलेगा। उल्टा वो तेरे को जलाने के लिए कितनी लकड़ी बर्बाद हो जाएगी। नहीं समझ में आ रहा, क्या बचेगा? हम बोले नहीं, एक किडनी बेचूंगा तो मालूम ना कितना मिलेगा। तो एक किडनी से जी की तो दिखा पहले। हालेलुया, हालेलुया। किडनी का भाव है, लेकिन उसके पीछे नुकसान भी कितना है। जोर से हालेलुया। कभी कभी बोलते कर्जा ज्यादा जगह, तुम एक काम करो, मेरा एक किडनी को क्या कर दो, बेच दो। एक किडनी बेचेगा तो पैसा मिलेगा, लेकिन तू एक किडनी से जी तो पाएगा क्या? हालेलुया, जोर से हालेलुया। मैं क्यों ये सारी बात को आपको याद दिला रहा हूं? हमारे ऊपर परमेश्वर ने बहुत खर्चा किया है। जब इतना खर्चा किया, वो कुछ तो हमसे क्या करेगा, उम्मीद रखेगा। तो क्या उम्मीद रखता है? अपना मन को सबसे अधिक क्या कर, संभाल, रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। इसको आधलोक का फाटक मत बना, इसको क्या बना, स्वर्ग का फाटक। 24 घंटे इधर स्वर्ग का कनेक्शन इसमें क्या करना चाहिए, रहना चाहिए। जोर से हालेलुया। ऐसा बनने की मन है, नहीं है? क्या क्या बनना है? स्वर्ग बनना है क्या? यहां ध्यान दो भाई। क्या बनना है? स्वर्ग का फाटक। अभी मैं आपको अधोलोक, स्वर्ग के बारे में अच्छे से समझा दिया। अधोलोक के बारे में देखेंगे कैसा मेरा मन अधोलोक का फाटक बनता है। समझा, पढ़ेंगे हम लोग उसको आगे। 18 वचन से पढ़ना शुरू करें। मत्ती 16 का 18। मैं तुझसे कहता हूँ हाँ कि तू पतरस हाँ अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं हो सकते। हाँ, मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, इस कलीसिया के ऊपर अधोलोक का फाटक कभी क्या नहीं कर सकता, प्रबल नहीं हो सकता है। प्रबल का मतलब क्या है? जय नहीं पाएगा। प्रबल का मैं क्यों आपको धीरे से पढ़ा रहा हूं, आप एक एक वर्ड को जानना। प्रभु ने एक एक काना मात्रा में भी क्या है, अर्थ है। प्रबल नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? कलीसिया के विरुद्ध में अधोलोक पूरा कोशिश करेगा इसको क्या कर दे, तबाह कर दे। कलीसिया करके अगर कोई है, उसके ऊपर अधोलोक, शैतान का जो राज्य है, ये पूरा कोशिश करेगा इसको क्या कर दे, गिराने की कोशिश करेगी। लेकिन प्रभु कहता है उसको उसका मेहनत करने दो, लेकिन कलीसिया के ऊपर वो क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, प्रबल नहीं होगा। प्रबल नहीं होगा का मतलब वो जीत नहीं पाएगा। इसलिए हम वजह से 91 में पढ़े थे, दिखेगा जो शैतान कर रहा ना, वो क्या करेगा, दिखेगा। ऐसा लगेगा कि अभी अभी आ रहा, वो तेरे सामने आकर तेरे सामने गिर जाएगा। उधर लिखा है तेरे और 1000, तेरे दाहिने और 10,000 आएंगे करके लिखा है या गिरेंगे करके लिखा है? गिरेंगे लिखा, आएंगे करके नहीं लिखा है, गिरेंगे। मतलब तेरे सामने आकर उधर वो आएगा ऐसा, और तेरे सामने आकर उधर क्या करेगा, गिरेंगे। लेकिन तुझ पर क्या नहीं होगा, प्रबल नहीं होगा, नहीं होगा। हालेलुया। तो मसीह जीवन में समस्याएं भिन्न भिन्न प्रकार की आएगी, क्योंकि आप कलीसिया है, आपको प्रभु ने क्या किया है, चुना है। आप अभी सादा आदमी नहीं है, इसलिए आप दुश्मन के लिए खतरनाक है करके दुश्मन को मालूम है। इसलिए दुश्मन सोचेगा कि इसको उड़ा देगा तो मैं कैसा रह सकता, सेफ रह सकता। मालूम है, घर में एक छिपकली आई। मैं क्यों छिपकली बोल रहा हूं, क्योंकि हम लोग छिपकली के कई शिकार कर चुके हैं। छिपकली हमारे घर पे आई तो हम क्या करेंगे, उसको चप्पल से मारूं या झाड़ू से मारूं, योजना बनाएंगे, फिनाइल से मारूं, योजना बनाते ना। बनाने से पहले फील्डिंग तैयार, इधर गिरेगा तो वो मारेगा, उधर गिरेगा तो ये कपड़े से दबाएगा, होता नहीं होता। होने के बाद हम उसको नीचे मिल गया, फिर उसको ऐसा मारेंगे, ऐसा मारेंगे। क्यों इतना मारता, अरे एक मार में तो क्या हो जाएगा, क्यों इतना मारते, बोली ना, क्यों इतना मारते? गुस्सा नहीं,
जिंदा छोड़ दो तो वो मेरे ऊपर अटैक ना कर दे। डर किस बात का है? मेरे ऊपर अटैक ना कर दे। समझ रहे नहीं समझ रहे? इसलिए उसको मरने तक उसको क्या करेंगे? मारेंगे। दुश्मन शैतान भी यही सोचता है, ये मेरे लिए खतरनाक है, ये मेरे लिए खतरनाक है, इसको जिंदा छोड़ेगा तो मेरे को आराम से मेरे कुर्सी में बैठने के लिए नहीं होगा, इसलिए इसको तबाह कर देगा तो मैं थोड़ा क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। हालेलुया। तो शैतान हमारे पीछे इसलिए पड़ा है क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं और हम जीवित परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। ये मंदिर को कंप्लीट होने नहीं देना। हालेलुया। ये किसका टारगेट है? शैतान का टारगेट है। इसलिए कई बार कई विचारों को, कई बातों को हमारे जीवन में आने देगा, हमको विश्वास से डगमगाने के लिए, हमें फिसला देने के लिए। आते समय में आज हमने वचन में पढ़े थे, रूत की तरह फैसला ले ले, किधर आके पड़ जाऊंगा? इस्राएल के परमेश्वर के पंखों के नीचे। हालेलुया। इस्राएल के परमेश्वर के पंखों के नीचे आकर मैं क्या पाऊंगा? शरण पाऊंगा। जरूर मुझे प्रतिफल क्या करेगा? मिलेगा। दाऊद इसलिए बार बार भजन संहिता में बोलते, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा शरण स्थान, क्योंकि जान का खतरा है। लेकिन दाऊद ये भी बोलता है, मैं इसमें कैसा हूं? सुरक्षित हूं। मैं इसमें कैसा हूं? सुरक्षित हूं। हालेलुया। तो अभी हम ये वचन को पढ़ेंगे दोबारा। और मैं भी तुझसे कहता हूँ हाँ, कि तू पतरस है, पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बांधूंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। पतरस को देखकर यीशु कहते हैं, मैं तेरे को स्वर्ग राज्य का क्या देता हूं? चाबी देता हूं। हाँ, मैं इसके बारे में भी एक बार बताया था। चाबी उसी को दिया जाता है जो उसके ऊपर का ये क्या बोलते हैं, योग्य आदमी जो उसको संभाल सकता है। चाबी सबके हाथ में क्या नहीं किया जाता है। घर में बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन एक ही के पास क्या रहता है? चाबी रहता है, क्योंकि मालूम है ये आदमी इस घर को या इस चीज को क्या कर सकता है? संभाल सकता है। तो इधर पतरस को वो चाबी दिया गया। कौन सा? किधर का चाबी? स्वर्ग का चाबी दिया गया। हाँ, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा। अब चाबी देकर चाबी का इस्तेमाल करने का अधिकार को बता रहे। तू जो कुछ पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा। उधर लिखा है, हमारे हिंदी बाइबल में लिखा है स्वर्ग में बंधेगा। तमिल में अच्छा से लिखा। तमिल में एक बार पढ़िए। जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधेगा वो उधर बंधा रहेगा। तमिल में शायद दिया है ना? ऑलरेडी स्वर्ग में वो क्या रिया रहेगा? बंधा रहेगा। उसमें दिया है कैसा? मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वह स्वर्ग में बंधा रहेगा। मतलब पहले से स्वर्ग में जो बंधा है उसी को तू इधर पृथ्वी में बैठकर, तेरा काम क्या? तेरे को चाबी दे रहा हूं, बैठकर क्या करना? बांधना। और स्वर्ग में जो खुला हुआ है उसको तू पृथ्वी में बैठकर क्या करना? खोलना। ये अधिकार परमेश्वर ने किसको दिया? वो आदमी को दिया। वो आदमी को नहीं, हमें दिया है। हालेलुया। हाँ, तो आगे नहीं आप इसमें से पढ़ो। हाँ, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। अच्छा, इधर हिंदी का समझ में आएगा। आप उसको अंडरलाइन करके हिंदी बाइबल में लिख लो। बंधा रहेगा, खुला रहेगा, ऐसा लिखो। रहेगा मतलब पहले से ही क्या हुआ है? बंधा हुआ है, पहले से ही खुला हुआ है। आगे। तब उसने चेलों को चिताया। अभी चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना, किसी को भी मत बोलना कि मैं मसीह हूँ। मैं कौन हूँ? मसीह हूँ। हाँ, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा। अभी यीशु चेलों को बताने लगे, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊँ, मैं यरूशलेम में जाऊंगा और पुरनियों, प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं। मैं बहुत क्या उठाऊंगा? दुख उठाऊंगा। और मार डाला जाऊं। और क्या भी किया जाऊंगा?
मार भी डाला जाऊंगा, हाँ, और तीसरे दिन जी उठूं। इतना ही नहीं, तीसरे दिन क्या भी होऊंगा, जी भी उठूंगा। हाँ, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर ये बात यीशु चेलो सब लोग बैठे, सबके साथ बैठे रहते समय में यीशु अभी से लेकर इसका डिटेल्स इनको क्या करने लगे, बताने लगे। इधर बाइबल में शॉर्टकट में लिखा है, लेकिन यीशु कैसे पकड़वाया जाएगा, कैसा मारा जाएगा, ये सारा विषय को चेलों से क्या कर रहे हैं, बता रहे। बताते समय में बाकी लोग को कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा मालूम नहीं, लेकिन पतरस का है ना, एक चीज को हम लोग बोलते बोलते हमारे दिमाग में एक ड्राइंग तैयार होता है ना, होता नहीं होता। अभी मैं बोलूं नूडल्स बनाना है, अभी ड्राइंग तैयार हो गया रहेगा आपका, हाँ पहले पानी गर्म करूं, उसमें नमक डालूं, होता नहीं होता ऐसा। पतरस बैठकर सारा चित्र बना लिया और उसको जोर आ गया, क्या बोले, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर हाँ, मीटिंग से यीशु को क्या बुला दिया, इधर इधर थोड़ा 2 मिनट इधर, ऐसा बोलकर यीशु को बाहर लेके गया। झिड़कने लगा। झिड़कने लगा का मतलब क्या है, इतना गुस्सा हो गया, इतना भारी गुस्सा हो गया। कौन, पतरस यीशु के ऊपर क्या हो गया, गुस्सा हो गया। समझ रहे नहीं समझ रहे, मतलब कितना हक जता रहा, कितना प्यार दिखा रहा। यीशु ऐसा नहीं चलेगा। हालेलुया। आगे, हे प्रभु, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, परमेश्वर ऐसा ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। है ना, हम भी ऐसे बोलते ना, ईश्वर ना कहे करे ऐसा तुमसे हो। ये पतरस किससे बात कर रहा है, यीशु से बात कर रहा है कि हे प्रभु परमेश्वर ऐसा ना करे कि तेरे से ऐसा हो। उसने मुड़कर पतरस से कहा, यीशु तुरंत पतरस को मुड़कर देखकर कहा, हे शैतान। हाँ, अभी बोला था ये आदमी कौन है, पत्थर है, इसके ऊपर क्या बांधूंगा, कलीसिया बांधूंगा, हादोलों का फाटक, इसके ऊपर क्या नहीं होगा। मतलब पहले ही हिंट दे चुका है, पतरस तेरे ऊपर आदलोक से क्या आने वाला, अटैक आने वाला है, हार्ट अटैक आने वाला करके इसको पहले ही क्या किया था, बताया। पतरस सावधान नहीं रहा। पतरस को लगा मैं यीशु के ऊपर बहुत क्या करता हूं, प्यार करता हूं, ये मैं करता हूं नहीं करता, लेकिन उसको दिखाना जरूरी है। यीशु को नहीं समझ में आया। मेहमान घर में जब आएंगे, मन तो नहीं करता ये आया गलत समय में आया मन तो करता है क्या है, गलत समय में आया, लेकिन दिखना नहीं चाहिए बोलकर क्या खाएंगे आज, ठीक माना, हालेलुया, करते मैं उनका पहुना ही करते नहीं करते, हाँ करके देखे, मन में तो इतना उसको झिड़केंगे है ना, लेकिन सामने से पेश करेंगे कि मैं बहुत आपसे, आपको कई दिनों के बाद मैं सोचा भी नहीं था आप आएंगे करके, यार मेरे को भी आपको भी मैं ऐसा सेवा करने का एक मौका मिलेगा, मुझे कभी मालूम भी नहीं था। चलो ईश्वर ना करे ऐसा दिन, समझ में आया आपको। तो पतरस अपना प्यार को यीशु को प्रकट कर रहा था। यीशु ने तुरंत यही चट्टान को देखकर बोला, यही पतरस योना का पुत्र को देखकर बोला, हे शैतान। अभी ये आदमी जगह पे शैतान कैसा बन गया, इतने टाइम के अंदर क्या बन गया, शैतान बन गया। कैसे बन गया, कैसे बन गया, उसको समझाने के लिए इधर आगे लिखा है, मेरे सामने से दूर हो, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। तू मेरे लिए कौन है, ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, तूने परमेश्वर की बातों पर नहीं, परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाया है। मनुष्य की बातों पर तूने क्या लगाया। इंसान शैतान कब बना, इंसान शैतान कब बना, बोलिए मैं, आप सही बोल रहे हैं। तू किसके बातों पर मन नहीं लगाया, परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाया, किसकी बातों पर मन लगाया। मनुष्य ने कोई स्टैंडर्ड सेट करके रख दिया, हम उसके ऊपर पूरा क्या करेंगे। उन्होंने बोला था, वो बोल रहे हैं, किसके ऊपर भरोसा कर देंगे, मनुष्य के ऊपर पूरा क्या कर देंगे, भरोसा कर देंगे, लेकिन किसके ऊपर नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर के ऊपर। पतरस शैतान कभी बना, पतरस शैतान नहीं बना, पतरस के अंदर से कौन झांक रहा है, जोर से हालेलुया। अभी समझ में आया, पतरस क्या नहीं बना,
शैतान नहीं बना, पतरस के अंदर से कोई झांक रहा है। ये दरवाजे से कौन झांक रहा है? इसलिए यीशु उसको देखकर हमको लगता है कि यीशु ने किसको चिल्लाया? पतरस को नहीं, अंदर से झांकने वाला शैतान। तू तो मेरा ठोकर का कारण है, लेकिन तेरा बात को पूरा होने नहीं दूंगा, क्योंकि तू कोशिश किया था कि ऊपर से उड़ी मार, पत्थर को क्या बना दे। हाँ, और क्या बोला था? प्रणाम कर। कोशिश किया, तू तभी मेरे पीछे पड़ा था। अभी तू, चलो तभी तो तू मेरे सामने सामने आ, अभी तू मेरे चेले के अंदर से क्या कर रहा है? हालेलुया। मेरे अंदर से कौन झांक रहा है? मेरे अंदर से कौन झांक रहा है? शैतान। आपने मान लिया। आपने मान लिया। स्वर्गदूत झांक रहा है या शैतान झांक रहा है? हालेलुया। शैतान कभी झांकेगा? जब आप परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाएंगे, मनुष्य के बातों के ऊपर मन लगाएंगे, अंदर से कौन झांकेगा? शैतान झांकेगा। तब आपका मन क्या बन जाएगा? फाटक। फाटक बोलेगे तो समझ में आया ना, दरवाजा एक ही है, इसमें से क्या दिखता है, क्या आ रहा है जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्या आ रहा जा रहा है? यीशु को पतरस के दरवाजे के अंदर से कौन दिखा? शैतान दिखा। हालेलुया। आज जांच कर देखे मेरे अंदर से कौन झांक रहा है। अगर मेरे अंदर से स्वर्गीय चीज आ रहा जा रहा है, कैसे मालूम पड़ेगा? मैं परमेश्वर और परमेश्वर से संबंधित चीजों में क्या लगाऊंगा? मन लगाऊंगा। समझ रहे हैं आपको? परिस्थितियां जरूर आएगी, थोड़ा सा मन आगे पीछे होता जरूर है, लेकिन ये नहीं, हम ये नहीं बोल सकते एक बात के लिए, जा अब मैं तेरा बेटा नहीं हूं करके बाप को बोल सकते हैं क्या? तू मेरे लिए जमीन जायदाद कुछ भी नहीं रखा, ऐसा भिखारी बना के रखा है, तू मेरा बाप हो, आज के बाद तू मेरा बाप नहीं। ऐसा बोलने से हो जाएगा? नहीं होगा। हालेलुया। जो हकीकत है वो हकीकत, हकीकत को कोई बदली नहीं कर सकता। अभी परमेश्वर के पास कभी कभी हम नाराजगी दिखा दे, प्रभु क्या, प्रभु मेरे से भी आप ऐसा कर रहे हैं क्या? बात करते ना, आप लोग बात करते हैं मालूम नहीं, कई बार ऐसे बात होती है क्या प्रभु? चलो वो तो ठीक है, उसके साथ तो ठीक है, वो टाइम था, चलो ठीक है, अभी क्या बात है? अभी क्यों ऐसा? परमेश्वर से हम बात करते समय में हम इनकार नहीं कर सकते परमेश्वर को कि तू मेरा परमेश्वर नहीं है। गुस्सा होते, फिर और क्या बढ़ती है? और क्या बढ़ती है? प्यार बढ़ती है। हालेलुया। हालेलुया। सुना है आपने ऐसे? जितना झगड़ा होगा ना उतना क्या बढ़ता है? सुना है ऐसा? नहीं 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 सुना। हालेलुया। तो परमेश्वर से कितने हम लोग झगड़े होंगे। प्यार बढ़ने के बदले अगर मन में कुछ और पैदा हो रहा है, तो आपका दरवाजा किसके लिए खुल गया? शैतान अपना खजाना को अभी अंदर भेजना शुरू कर दिया। हालेलुया। इसलिए अभी प्रार्थना, आप प्रार्थना करते हैं? नहीं, 1.5 महीना हो गया। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? शैतान ने उसका माल अंदर क्या कर दिया? भर दिया। हालेलुया। वचन पढ़ते हैं? नहीं, 1-2 वचन कभी टाइम मिलेगा तो एक बार देख के क्या करता हूं जाना। हमारे समय में, अभी नहीं है, हमारे समय में कैलेंडर हुआ करता था। कैलेंडर, कैलेंडर क्या बोलते हैं उसको? हिंदी में बोले, क्योंकि कुछ लोगों को हिंदी ही समझता है, बोलिए ना। हिंदी में क्या बोलते हैं? कैलेंडर बोलते हैं। काल निर्णय, काल निर्णय वो नाम है ना। चलो ठीक है। कैलेंडर में पहले 1 तारीख के अंदर 1 वचन, 2 तारीख के अंदर वचन, ऐसा सब वचन लिखा रहता था। अभी भी मिलता है मार्केट में। तो प्रभु ऐसा उधर कैलेंडर के पास करेंगे, प्रभु आज मेरे को वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, थोड़ा बिजी टाइम भी हो रहा है, ट्रेन भी छूट जाएगा। प्रभु आज का वचन क्या है? उसमें हाँ, मैं तेरे को आशीष करूंगा। हाँ प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद। ऐसा बोल के क्या कर जाते थे? हाँ, वचन में पढ़ता हूँ। हालेलुया।
ऐसा अगर ढीला पड़ गया, इसका कारण क्या है? शैतान ने अपना माल अंदर क्या कर दिया? बेच दिया है। आप अभी क्या बनते जा रहे हैं? अधोलोक का फाटक बन रहे हैं। एक दिन अंदर से कौन झांकेगा? शैतान झांकेगा। अभी अगर देखो, मालूम होने के बाद शैतान झांकेगा तो यीशु डांटेगा नहीं। नहीं समझ में आ रहा? डांटेंगे मतलब हम करेंगे ऐसा। विषय समझ में आ रहा, क्योंकि पतरस को मालूम नहीं था, उसने जगह दिया। अभी आपको मालूम है, इसलिए बोला है सबसे ज्यादा किसकी रखवाली कर? मन की रखवाली। मन में अविश्वास की शब्दों को आने ही ना दे। मन के अंदर जाएगा कैसा? हमारे मन के अंदर कोई चीज जाने के लिए रास्ता कहां से है? एक तो आंख, एक है सुनना। ये दोनों ही बहुत क्या है? खतरनाक है। किसके लिए? हमारे मन के लिए। तो इस आंख को सिर्फ किधर ही लगाओ। ये आपको अगर प्रॉब्लम है तो क्या लगा लो? बरोबर। मैंने नहीं बोला तो आप बोलेंगे आपने बोले। वो लगा लो तो आपका नजर इधर उधर क्या नहीं करेगा? नहीं जाएगा। ये अगर प्रॉब्लम करता है, इसको क्या रखो? संभाल के रखो। हालेलुया। क्योंकि मन के ही कारण है आपका जीवन का असलियत समझने के लिए। तो मन को सबसे अधिक क्या करे? संभाले, रखवाली करे। इसके अंदर क्या है? हमेशा समस्याएं आते समय में भी वचन ही आपको तसल्ली दे रहा है, या प्रभु आपको कोई बात कितने साल पहले वचन से सिखाई हुई बातों को याद दिला रहा है, तो आप समझना अभी भी ये क्या है? स्वर्ग का फाटक है। इसमें स्वर्गीय बात ही क्या करता है? आता है। समस्या भी आते समय में मन पीछे हटने का कोशिश करे तो सावधान हो जाना, शैतान धकेल रहा है। अंदर जाता नहीं, फिर भी शैतान क्या कर रहा है? नहीं समझ रहे ना वो चित्र को? एक बड़ा गोनी है, इस दरवाजे के अंदर से मेरे को ढकेलना, तो कैसे लेके जाएंगे? आराम से लेके जाएंगे उसको। ऐसा धक्का मार के देखेगा, ऐसा धक्का मार के देखेगा। शैतान कोशिश कर रहा है आपके अंदर क्या डालने के लिए? अविश्वास की बात, परमेश्वर के विरुद्ध में नफरत की बात आपके मनों में डालने के लिए क्या कर रहा? कोशिश कर रहा है। इसलिए यीशु ने शैतान को देखकर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। मेरे सामने से क्या हो जा? दूर हो जा। हाँ, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। मनुष्य की बातों पर क्या लगाता है? मन लगाता है। स्वर्ग का फाटक है या अधोलोक का फाटक है? इसको ढूंढने का सिंपल तरीका, तुम परमेश्वर की बातों पर मन लगाते हैं या मनुष्य की बातों पर। यह फैसला अगर आप कर लोगे, आप अपने हृदय को समझ पाएंगे ये किसका फाटक है। क्योंकि भीतर भंडार में जो भरा है वही किधर निकलता है? नहीं समझ में आया? अंदर आप बोलेंगे नहीं मैं वचन बहुत पढ़ता हूं, बहुत मनन करता हूं, हृदय पूरा वचन से भरा है, फिर आपको मुंह से अविश्वास के शब्द कहां से निकला? क्योंकि वचन साफ कहता है तुम्हारे भंडार, भली भंडार में तुमने जो जमा करके रखा वही मुंह से क्या करेगा? और अंदर गंदगी भरा वही आपको क्या करेगा? अशुद्ध भी करेगा। हालेलुया। इसलिए सबसे ज्यादा अपने मन की क्या करें? रखवाली करे। जीवन का मूल स्रोत यही है, इसी में से जीवन की बातें निकलती है। इसको या तो स्वर्गीय स्थान बना सकते हैं या तो इसको अधोलोक का फाटक बना सकते हैं। शैतान को जगह मत दो। शैतान शुरू में सिर्फ बोलेगा पैर रखने के लिए जगह दे। क्या बोलेगा? पैर रखने के लिए जगह दे। लेकिन जिस दिन अंदर घुस गया पूरा जगह हड़प कर लेगा। समझाने के लिए बता दो, लोकल ट्रेन में चढ़ते समय में सुबह अभिषेक को मालूम है, संदेश भी जाता ना ट्रेन से नहीं जाता है। तो ट्रेन से जाते समय में आपको मालूम है, नहीं गए नहीं कभी? हाँ, जब सुबह का टाइम या शाम का टाइम, वो ट्रेन में सब फुल भरा रहता अंदर, और अंदर और लोगों को छोड़ना नहीं बोलकर गेट में ही 5 जन खड़े रहते हैं। तो नीचे से खड़ा रहकर थोड़ा पैर रखने की जगह दे बोल के ऐसा लटकेगा, बाहर ही रहेगा। ट्रेन चलते चलते वो पूरा अपना क्या बना लेगा?
जगह बना लेगा। हालेलुया। शैतान को अवसर ना दो, शैतान को अवसर ना दो। वचन में लिखा है शैतान के लिए क्या मत दो, अवसर ना दो। वो खाली पैर रखेगा फिर पूरा क्या कर लेगा, कब्जा कर ले, क्योंकि कब्जा करने का आदत उसके अंदर बहुत ज्यादा है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर जब वास करता है, एक जगह पर रहता है, जब तक हम उसको अनुमति ना दे वो हमारे उस इलाका को क्या नहीं करता, हाथ नहीं रखता। हमारी स्व इच्छा के ऊपर उतना मर्यादा रखा है किसने, पवित्र आत्मा ने, लेकिन शैतान उसके ऊपर मर्यादा नहीं रखता। वो सीधा क्या करता है, कब्जा कर लेता। हालेलुया। तो आज हम लोग यहां से जाने से पहले प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं मनुष्य की बातों में 11 महीना क्या दिया, मन लगाया। अभी से मैं मनुष्य की बातों में क्या नहीं लगाऊंगा। आप बोलेंगे अगर मनुष्य की बात नहीं सुनेंगे तो कौन मेरा साथ रहेगा, कोई नहीं रहेगा, मेरे साथ कोई भी नहीं रहेगा। सिर्फ कौन ही रहेगा, परमेश्वर ही रहेगा। और इतना बात याद रखना, याकूब के साथ कोई नहीं था, सिर्फ कौन था, और परमेश्वर ने वायदा किया डर मत, तेरे बाप के घर लौटा कर लाने तक मैं तुझे क्या नहीं करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तुझे क्या नहीं करूंगा। इसलिए कोई मनुष्य मेरे साथ में रहे या नहीं रहे, मेरे साथ कौन है, परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे, हम लोग ऐसी प्रार्थना करेंगे प्रभु के सामने। प्रभु आज दिया वचन के मुताबिक प्रभु मैं अपने जीवन को जांच कर डरते कांपते, मेरा जीवन कितना महत्वपूर्ण है, मेरे ऊपर आपने कितना मेहनत किया है प्रभु जी। एक वचन, आखिरी वचन हम पढ़कर समाप्त करें। 2 कोरिन्थी 10वां अध्याय 5 वचन पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थी 10:5। 2 कोरिन्थी 10:5 सब लोग निकाल लीजिए। 2 कोरिन्थी 10:5। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं, उन्हें खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। उसे क्या करते हैं, ये वचन के ऊपर हाथ रखकर आपको प्रार्थना करना, प्रभु इसी तरह से विचारें बहुत आएगी, लेकिन उन सबको मसीह तेरी आज्ञाकारी बनाकर मैं तेरे अधीन में करने के लिए मुझे क्या दे, कृपा दे। मनुष्य की बातों की तरफ मेरा कान ना जाए। प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु ये वचन को हमारे लिए आशीर्वादित करके दे। प्रभु हमारे विचारों को हमें खंडन करने के लिए जो तेरे विरुद्ध में, तेरे बातों के विरुद्ध में उठता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। थोड़े समय आप प्रभु के पास प्रार्थना करें। प्रभु मेरा हृदय का परिस्थिति क्या है, मुझे जांचने के लिए आपने मदद किया। इतने महीने प्रभु, 11 महीना प्रभु मैं चल कर आया। कई बार प्रभु जी मैंने मनुष्य की बातों की ओर मैंने कान लगाया। कई लोग ने मुझे आपके विरुद्ध में, आपके वचन के विरुद्ध में कितने बातों को बताकर मुझे भटकाने की कोशिश की, मैं और मैंने भी प्रभु उनकी ओर कान लगाया। शैतान मेरे अंदर, प्रभु मेरे अंदर वास करने का शैतान ने पूरा प्रयत्न किया। प्रभु आपने मुझे इस गुलामी से छुड़ाने के लिए कितना कीमत दिया है प्रभु। एक एक बूंद लहू जो आपने बहाया है शैतान से मुझे छुड़ाने के लिए, लेकिन आज मैं दोबारा शैतान का गुलाम बनने के लिए मैं मनुष्य के विचारों को जगह दे रहा हूं प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद। मुझे आपने चिताया, आपको धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। आज के बाद मुझे सावधान रहने के लिए मदद कर, मेरी मन की रखवाली करने के लिए मदद कर प्रभु। आदम उसको दिया हुआ जिम्मेदारी में रखवाली का बात को उसने ध्यान नहीं देने के कारण शैतान वाटिका के अंदर आया। शैतान का आना ही काफी नहीं, पूरा पीढ़ी के अंदर पाप प्रवेश कर बैठा। हे प्रभु,
मेरे संतति आशीर्वादित संतति होना है, मेरे कारण लोग आशीष पाना है प्रभु। इसलिए मेरे मनों को मनुष्य की बातों की ओर ना लगाते हुए, हाँ प्रभु ये वचन आपने मेरे लिए बोला, मेरे लिए बात किया, हाँ प्रभु मैं ऐसा चला था। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो प्रभु जी। हालेलुया, हमें सावधानी करके प्रभु जी आपने मुझे बचा लिया प्रभु, आपको धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, 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 हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगन हो हम आनंदित हो, हल्लेलुया गाएंगे। आज मगन हो हम आनंदित हो, हल्लेलुया गाएंगे। हल्लेलुया, हार नहीं है, हल्लेलुया जय हमारा, हल्लेलुया हार नहीं है, हल्लेलुया जय हमारा। प्रभु ने बनाया, प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगन हो हम आनंदित हो, हल्लेलुया गाएंगे। आज मगन हो हम आनंदित हो, हल्लेलुया गाएंगे। मेरा सहायक जो परमेश्वर मेरा रहता है साथ साथ, मेरा सहायक जो परमेश्वर मेरा रहता है साथ साथ। मेरे विरोध में जगत के लोग ये क्या कर पाएंगे, मेरे
दिया हुआ विजय के लिए धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। अधोलोक प्रयास जरूर करेगा, शत्रु हमारे चारों ओर हमें घेरे रखेगा, लेकिन एक बात याद रखें, क्यों आपके पीछे क्यों इतना? एक ही कारण है, आप शैतान के लिए खतरनाक है, आपको प्रभु ने चुना है, आप परमेश्वर का भवन है, इसलिए आपके पीछे इतने समस्याएं। इसलिए हिम्मत नहीं हारो, शैतान डुबा नहीं सकेगा, अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं हो सकेगा। सिर्फ आपको एक ही काम करना है, मनुष्य की बातों पर मन ना लगा। हालेलुया। इसी वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु हम सबको अनुग्रह देने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अब से हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता एवं हमारे के साथ, दुनिया भर के पवित्र संतों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे।